Morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 6 chapter number 3 Tarot's Reward. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। आज अपन कक्षा 6 का जो पाठ है टारोज रिवार्ड यानी टारो का पुरस्कार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक जापानीज कहानी है। जापान में किस तरह से टारो नाम का जो बच्चा है और वो क्या करता है और किस प्रकार से उसको इनाम मिलता है, इस बारे में ये अपन स्टोरी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड राइट द न्यू वर्ड्स। सबसे पहले आप अपनी किताब खोल के रखें और इसमें जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं वो पेंसिल से बुक में लिखते रहें, ताकि जब भी आपको सेकंड टाइम इसको रीड करना हो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। तो आई होप आपने अपनी बुक ओपन कर रखी होगी, कर ली होगी। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर को शुरू करने से पहले अपन पढ़ेंगे बिफोर वी रीड, यानी पढ़ने से पहले स्टोरी के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा कि दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। भाई ये जो है एक बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले और एक लविंग प्यारे बेटे की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड, जो कि बहुत मेहनत करता है, टू फुलफिल हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की विशेष को पूरा करने के लिए, अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो मेहनत करता है। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प जो है यानी ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की होगी। तो आप भी जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं ना अपने पेरेंट्स की विशेष को पूरा करने के लिए। वेरी गुड। आपको भी जो है मेहनत करनी है, अपने पेरेंट्स का हमेशा जो है उनकी जो विशेष है, जो इच्छाएं हैं, वो पूरा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपकी हर इच्छा कौन पूरी करता है? पेरेंट्स ही करते हैं। तो इसके बदले में आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी उनकी इच्छाओं का ख्याल रखेंगे ना। वेरी गुड। अब अपन चैप्टर्स को शुरू करते हैं। देखो, टारोज रिवार्ड, टारो का पुरस्कार। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father in a lovely hillside. यहाँ क्या कहा भाई? देखो, a young woodcutter, एक woodcutter था यानी लकड़ी काटने वाला, जिसका नाम था टारो, जो कि अपनी माँ और पापा के साथ रहता था। कहाँ पर? लोनली यानी अकेले, एकमात्र हिल साइड, पहाड़ी पर। All day he chopped wood in the forest. All day यानी पूरे दिन, he chopped का मतलब काटता था, wood यानी लकड़ियाँ, in the forest जंगल में। Though he worked very hard, हालांकि वो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। He earned very little money, लेकिन वो जो है earn यानी कमाता था, very little money यानी बहुत कम पैसे। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन उसकी कमाई जो है वो बहुत कम हो पाती थी। अब इसका क्या कारण था, देखो आगे जानने का प्रयास करेंगे। ये देखो, ये जो है टारो है, ये इसके फादर हैं, और ये इसकी जो है दे रखा है पिक्चर वगैरह में, देखो नज़र आ रहा होगा, इसकी मदर है जो कि इनका ख्याल रख रही होगी। तो अब देखो टारो क्या करता है अपनी इस इच्छा को फुलफिल करने के लिए। मैड हिम सैड, अब उसकी जो लिटिल मनी है, अर्निंग जो है बहुत कम होती है, इसके कारण जो है वो दुखी होता है। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, अब जो है वो बिल्कुल बातों पर विचार करने वाला यानी मानने वाला व्यक्ति था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीड, और अपने जो है बूढ़े बुजुर्ग माता पिता जो है उनको हर वो चीज़ देना चाहता था जिनकी कि उन्हें आवश्यकता थी। आप भी करेंगे ना उनकी हर इच्छा पूरी, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो पूरी करने के प्रयास करता था वो। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. अब कह रहा है एक दिन टारो और उसके पेरेंट्स जो है सिटिंग यानी बैठे थे, इन कॉर्नर कोने में, ऑफ दियर हट अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे थे। जैसे कि अभी देखा आपने चित्र में, बुक अगर खुली है तो देखिए। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा का झोंका। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब तेज हवा का झोंका। बिगेन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई, तेज हवाएं चलनी शुरू
हो गई। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, और ये जो है झोपड़ी के अंदर जो क्रैक्स थे, जहां से भी झोपड़ी जो है टूटी हुई थी, वहां से जो है, एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, यहाँ से जो है झोपड़ी के अंदर आ रही थी, सबको जो है सर्दी लग रही थी। ये देखिए जो है आपको ये झोपड़ी है, इसके अंदर जो ये दरारें हैं, इन दरारों से जो है ये तेज हवाएं जो है ये अंदर आ रही है और सभी जो है ठंड महसूस करते हैं। सडनली टारो's father said, I wish I had a cup of shake, it would warm me and do my old heart good। और अचानक से जो है टारो के फादर ये कहते हैं कि भाई काश मुझे भी जो है मेरे पास एक कप शेक होता, सूप होता, जो कि इट वुड वार्म मी, जिससे कि मुझे गर्मी मिलती, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे इस बूढ़े हृदय के लिए अच्छा होता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, और जब ये बात टारो ने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया, हमेशा से ज़्यादा दुखी हुआ। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्यों? क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग शेक जो था, ड्रिंक जो था, जिसको शेक कहा जाता था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, और अब अपने आप से पूछा उसने कि भाई मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने बूढ़े पिताजी के लिए जो है वो शेक लेके आऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और इसके लिए उसने डिसाइड किया, तय किया कि पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा। अब देखो, जब उसने ये तय कर लिया है कि भाई रोज जितनी मेहनत करेगा उससे ज़्यादा मेहनत करेगा, ताकि उसके पापा को, उसके फादर को जो है वो शेक पिला सके। अब देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू फॉरेस्ट। अगले दिन क्या किया, टारो जल्दी से उठ गया, रोज उठता है उससे जल्दी उठा और जंगल की तरफ चल दिया। He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket। और अब यहाँ जो है उसने चॉप एंड कट काम शुरू कर दिया, लकड़ियों को काटने का, टुकड़ों में काटने का काम शुरू हो गया। द सन हैड क्लाइम्ड, और अब सूर्य भी चढ़ चुका था। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और तुरंत ही उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसको अपना जैकेट उतारना पड़ा। ओके, अगला देखो, हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। अब ये कह रहा है उसका मुंह जो है वो क्या था, ड्राई, सूख रहा था, गला सूख रहा था, और उसका फेस जो है वो वेट यानी गीला था, किससे, स्वेट यानी पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, और अब ये सोच रहा है कि मेरे बूढ़े पिताजी, काश वो भी जितना गर्म मैं महसूस कर रहा हूँ वैसा ही गर्मी वो भी महसूस करें। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इस सोच के साथ जो है उसने और ज़्यादा तेजी से टुकड़े करने शुरू कर दिए। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, और ये सोचते हुए कि इससे जो है उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फादर के लिए शेक खरीद पाएगा, और इससे कि उस बूढ़े फादर की जो हड्डियां हैं उसमें कुछ गर्मी, कुछ राहत महसूस होगी। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग, उसके बाद अचानक से जो है टारो जो है वो लकड़ियों के टुकड़े करने से एकदम से रुक जाता है, अचानक से वो अपना काम रोक देता है। What was that sound? अब वो सोचता है ये आवाज़ कैसी है। He heard, उसको सुनाई दी। Could it possibly be rushing water? अरे ये तो पानी के बहने की आवाज़ आ रही है, शायद ये पानी के बहने की आवाज़ होगी। Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। और टारो ने कभी भी जो है नहीं, न तो सुना था और न ही देखा था कि इस
जंगल के इस भाग में कोई जलधारा होगी या कोई फुहारा होगा या कोई झरना होगा। He was so thirsty, अब वो बहुत ज्यादा प्यासा था। The axe dropped out of his hands, और अब उससे हाथों से कुल्हाड़ी छूट गई। And he ran to the direction of the sound, और जिस दिशा से जो है आवाज आ रही थी उस दिशा में वो दौड़ पड़ा। अब देखो, टारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। अब यहाँ क्या देखा, देखो टारो सा यानी टारो ने देखा अ ब्यूटीफुल यानी एक बहुत ही खूबसूरत लिटिल वाटरफॉल छोटा सा झरना, हिडन जो कि छुपा हुआ था, बिहाइंड ए रॉक एक चट्टान के पीछे। नीलिंग, नीलिंग का मतलब घुटने पर बैठते हुए, एट अ प्लेस एक स्थान पर, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली जहाँ की बहुत ही धीरे धीरे शांति से पानी चल रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, तो उसने थोड़ा सा पानी जो है अपने हाथों में भरा। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों तक जो है वो लेके गया। वॉज इट वाटर, अरे क्या ये पानी है? और वॉज इट सेक, या फिर ये सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलिशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और इसके बाद उसने बार बार टेस्ट किया और हर बार उसको यही टेस्ट लगा कि ये जो है डेलिशियस सेक है, स्वादिष्ट सेक है, ना कि कोल्ड वाटर। ये कोई पानी नहीं था बल्कि सेक था। टारो क्वाइटली फील्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। अब टारो के पास जो पिक्चर था, जो घड़ा था, वो घड़ा टारो ने जो है इससे भर लिया और अपने घर की तरफ जो है भागता हुआ रवाना हुआ। ये देखिए टारो जो है। एंड ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद सेक, द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद सेक। और जब उसके फादर ने जो है, बूढ़े पिताजी ने वो सेक पिया तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। अभी कह रहा उसकी जो है कुछ ही सिर्फ ओनली वन स्वेलो यानी एक घूंट से ही जो है उस लिक्विड की, उस सेक की एक घूंट से ही जो है उन्होंने स्टॉप्ड यानी रुक गए, शिवरिंग यानी कांपने से। अभी तक जो है ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे सर्दी के कारण, तो अब उसकी कंपकपी दूर हो गई। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और यहाँ तक कि इतने जो है वो गर्मी महसूस करने लगे कि थोड़ा सा फ्लोर पे डांस भी कर लिया। That afternoon a neighbor stopped by for a visit, और उस दिन जो है दोपहर के समय एक पड़ोसी जो है वो वहाँ आया, विजिट के लिए आई। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सेक, और टारो के फादर ने जो है वो बड़ी विनम्रता से उनको भी, जो गेस्ट आए थे उनको भी जो है एक कप सेक ऑफर किया। भाई अपने घर में जो भी गेस्ट आते हैं, जो मेहमान आते हैं, तो अपन क्या चाय कॉफी शिकंजी जो भी अवेलेबल होता है उसका जो है वो उसको पिलाते हैं, ताकि उसको ये लगे कि भाई हाँ मेरी आओ भगत हुई है, वेलकम हुआ है। तो टारो के फादर ने भी जो है उसको एक कप सेक पिलाया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और वो जो महिला थी जो आई थी उसने जो है बड़े लालचितपन तरीके से उसको पिया और धन्यवाद दिया उस बुजुर्ग व्यक्ति को, टारो के फादर को। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और उसके बाद टारो ने क्या किया, वो जो स्टोरी है, जो कहानी है मैजिक वाटरफॉल की, उस जादुई झरने की, वो कहानी उसने बता दी। अब देखो अगर कहानी बुढ़िया को पता चलेगी तो क्या होगा, आपको पता ही है। एक बार जो है एक गांव में एक बुढ़िया थी, तो कोई किसी के पास कोई समाचार था, तो उसने उस बुढ़िया को बताया और उसने पूछा बुढ़िया को, बुढ़िया आपको बताऊं या पूरे गांव को? तो बुढ़िया ने कहा मेरे को बता दे, गांव तो मैं जा ही रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब बुढ़िया को पता चला तो इसका मतलब अब पूरे गांव को पता चलने वाला है। Shaking them for the delicious drink, thanking them for the delicious drinks, he left in a hurry, और उसने जो है उस delicious शेक के लिए धन्यवाद दिया और बहुत जल्दी वहां से चली गई। By nightfall she had spread the story throughout the whole village, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। रात होने तक पूरी कहानी जो है पूरे गांव में फैल गई कि भी टारो को ऐसा एक मैजिकल
जो फाउंटेन है वो मिला है, वाटरफॉल मिला है। अब देखो, दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉट प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। और उस दिन जो है शाम तक बहुत सारे जो लोग हैं, लॉन्ग प्रोसेशन यानी एक बहुत बड़ा जुलूस जो है विजिटर्स का, वो जो है वुड कटर्स के घर पहुंच गए, उस टारो के घर पहुंच गए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक। अब हर आदमी ने जो है उस वाटरफॉल की कहानी को सुना और उस शेक का सिप लिया, उसका चस्का लिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और 1 घंटे से भी कम समय में जो पिक्चर था जिसमें कि जो है क्या भर रखा था, शेक, वो खाली हो गया। अब इतने सारे लोग पिएंगे तो एक एक सिप में भी खाली होना ही था। तो वही हुआ, टारो का जो पिक्चर था वो खाली हो गया। अब देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और अगले दिन टारो जो है पहले दिन गया था उससे भी ज्यादा जल्दी जो है उठा, तैयार हुआ। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर द इंटेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और अब उसने क्या किया, कैरिड यानी ले लिया, विद यानी साथ में, हिम यानी अपने, द लार्जेस्ट पिक्चर घर में जो सबसे बड़ा पिक्चर था, जो घड़ा था, ही ओन्ड जो कि उसके पास था, वो लिया। फॉर ही इंटेंडेड जैसा कि उसने ये इरादा किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल कि सबसे पहले जो है वो वाटरफॉल यानी उस झरने पे जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ हिज नेबर्स देयर। और जब वो वहां पहुंचा टारो तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख कर कि उसके ज्यादातर पड़ोसी जो है वहीं थे। सारे के सारे पड़ोसी जो जिन्होंने ये कहानी सुनी सब वहां पहुंच गए। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। और उनके पास जो है क्या था, घड़े, जार, बाल्टियां, जो कुछ भी उनको मिला जिसमें कि वो मैजिकल शेक ला सकते थे, वो सब लेके पहुंच गए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink। और उसके बाद जो है एक गांव वाला, एक व्यक्ति जो है अपने घुटनों के बल झुका और उसने अपना मुंह डाला उस झरने के नीचे वो शेक पीने के लिए। He drank again and again, उसने बार बार उसको पिया। And then shouted, और फिर चिल्लाया, angrily यानी गुस्से से, water, nothing but water। Others also tried but there was no shake, only cold water। अब देखो वो क्या चिल्लाया कि ये तो पानी है, केवल पानी है, कोई शेक वेक कुछ नहीं है। दूसरों ने भी ट्राई किया, देखा कि भाई हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, उन्होंने भी टेस्ट किया, उनको भी जो है सिर्फ और सिर्फ पानी का ही स्वाद आया, वहां कोई शेक नहीं था। अब देखो क्या हुआ, ये देखो सारे के सारे लोग जो है अपने घड़े, पिक्चर, बाल्टियां, बकेट, ज्वार जो भी मिला सब लेके जो है उस झरने पे पहुंच गए। और ये बेचारा टारो जो है देख रहा है इन सब को। फिर देखो बाद में क्या हुआ, ये टारो दिख रहा है ना आपको। अब देखो आगे क्या होगा, आगे देखो, वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर। सब गांव वाले चिल्लाए भाई हमें बेवकूफ बना दिया। वेयर इज टारो, टारो कहाँ है, लाओ पकड़ के उसे। लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको यही इसी वाटरफॉल में डुबो देते हैं, इस झरने में डुबो देते हैं, बेवकूफ बना दिया सबको हमको। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। लेकिन टारो जो है इतना बुद्धिमान जरूर था कि उसने अपने आप को एक पहाड़ी के पीछे छुपा दिया, एक चट्टान के पीछे छुपा दिया। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि मामला बिगड़ने वाला है। He was nowhere to be found, और वो कहीं भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one। Muttering यानी बड़बड़ाते हुए, their anger अपने गुस्से में, and disappointment यानी अपनी निराशा में, villagers यानी गांव वाले left
द प्लेस, यानी उस स्थान को छोड़कर चले गए। वन बाय वन, एक एक करके सब चले गए। टारो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और अब जो है टारो अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, और उसने ये सोचा कि क्या जो गांव वाले कह रहे थे वो बात सही है। वॉज द सेक ए ड्रीम, क्या जो मैं कल सेक लेके गया था वो मेरा एक सपना था क्या। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार फिर से उसने जो है वो थोड़ा सा लिक्विड जो है लिया अपने हाथ में और फिर उसको जो है अपने होठों को लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, ये तो वही फाइन सेक था, वही जो है सेक था, पानी नहीं था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस सेक, और उस जो है आज्ञाकारी पुत्र के लिए जो है वो मैजिक का वाटरफॉल जो था उस वही उसको सेक उसने दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि दूसरों को क्या दिया उसने, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी दिया, जबकि टारो को जो है सेक दिया। क्यों? क्योंकि टारो जो है अपने पेरेंट्स की बात मानने वाला था, आज्ञाकारी जो बच्चा था और अपने फादर के लिए चाह रहा था। आगे देखो, द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब जो ये स्टोरी है टारो की, ये कहानी कहाँ पहुंच गई, उसकी और उसके जो मैजिक वाटरफॉल की कहानी जो है धीरे धीरे जापान के राजा तक भी पहुंच गई। एम्परर ऑफ जापान यानी जापान के राजा तक जब ये बात पहुंची, ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, तो उन्होंने जो है उस नौजवान को, लकड़हारे को, वुड कटर यानी टारो को बुलाया। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसको रिवार्डेड यानी इनाम दिया, विद 20 पीसेज 20 पीस दिए ऑफ गोल्ड सोने के, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए, इतना दयालु और इतना अच्छा होने के लिए, कि भी वो उसने जो है अपने फादर की इच्छा पूरी करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने की ठानी, और जो भी आया उनका भी उसने आव भगत की, तो जो है वो अच्छा और दयालु था। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro, और उसके बाद उन्होंने जो है सबसे खूबसूरत जो फाउंटेन झरना जो था शहर का, उसका नाम रख दिया टारो। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents, और ये जो एम्परर ने, राजा ने क्या कहा कि भाई ये किस लिए रखा गया या ये इनाम किस लिए दिया गया, टू एनकरेज यानी कि उनको जो है इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, ऑल चिल्ड्रन सभी बच्चों को, टू ऑनर यानी सम्मान करे, एंड ओबे और आज्ञा का पालन करे, दियर पेरेंट्स उनके पेरेंट्स का। भाई बच्चों के लिए जो है बच्चे अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करे, उनका ऑनर करे और उनकी आज्ञाओं को पाले, आज्ञाओं का पालन करे, इसीलिए जो है ये इनाम देकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि जिस प्रकार से टारो ने अपने फादर की, अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने का निश्चय किया था और उसने की भी, उसी प्रकार से आपको भी जो है अपने पेरेंट्स के सपनों को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने की अपने दिल से कोशिश करनी है। और अगर आप जो है सच्चे मन से कुछ भला करना चाहोगे, कुछ अच्छा करना चाहोगे, तो प्रकृति भी आपका साथ देगी, भगवान भी आपका साथ देगा। जिस प्रकार से टारो जो है सच्चे मन से चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की केयर करे, तो तभी प्रकृति ने भी जो है उसको गिफ्ट दिया, उपहार दिया। जिस शेक को जो है वो मार्केट से नहीं खरीद सकता था, वो एक फाउंटेन के रूप में जो है उसको मिल गया। जबकि बाकी लोगों के मन में क्या था, वो उसके उनकी दुर्भावनाएं थी या उनके मन में जो है सच्चे दिल से वो नहीं आए थे, इसलिए उनको वो पानी लगा, जबकि टारो को वही सेक मिला। तो आप भी जो है जब भी कोई भी काम जो है, चाहे अपने पेरेंट्स की बात मानने की हो, उनकी इच्छा पूरी करने की हो, तो मन से, दिल से जो है कोई काम करें, ताकि वो जरूर पूरा होगा। और एक कहावत भी है कि भी भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा कर देगा और वो मुझे ये कर देगा,
करना आप ही को है। अपने आप पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। आपकी हर बाधा में भगवान और प्रकृति और सभी लोग जो है साथ देंगे और आप जरूर उस बाधा को पार करेंगे। इसी आशा के साथ आगे बढ़ते रहें, जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी के साथ आज की इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।